बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आज जब गोपियां नंद भवन में प्रविष्ट हुई, यशोदा मैया ने गोपियों का बड़ा सुंदर स्वागत किया। आओ आओ बहना, इतने दिन के बाद आज हमारे घर में आए वो भयो, कहा बात है। गोपियां कहने लगी, मैया पहले ये बताओ कि आपके लाला कहाँ हैं, कन्हैया कहाँ है। मैया बोली, हमारो लाला तो पलना में सोए रहे हो है, प्रेम से आनंद से पलना में झूल रहे हो है, सोए रहे हो है। मैया ने आवाज लगाई और जैसे ही कन्हैया को मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया तुरंत पालने से निकल करके दौड़ करके मैया के पास आ गए। और जैसे ही भगवान ने देखा कि हमारे भवन में, हमारे आंगन में इतनी सारी गोपियां आज एक साथ एकत्रित क्यों हो गई, भगवान समझ गए कि आज कोई नया बखेड़ा खड़ा होने वाला है। तुरंत कन्हैया डर के मारे, भय के मारे मैया यशोदा का पल्लू पकड़ करके, आंचल को पकड़ करके खड़े हो गए। मैया यशोदा कन्हैया के सिर पर हाथ घुमाते हुए कहती, लाला कहा बात है। पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित एक बार तुम भी इस दृश्य का दर्शन करो। अरे काल भी जिसके सामने खड़े होने में भय से भयभीत होता है, थर थर कांपता है, आज वह ब्रह्म यशोदा मैया के पल्लू को पकड़ करके थर थर कांप रहा है। भगवान समझ रहे हैं कि ये गोपियां कोई ना कोई शिकायत लेकर के आई हैं, और शिकायत करेंगी तो मैया यशोदा बाद में फिर डांटेगी, मेरी पिटाई भी लगेगी। इस डर से कि शिकायत करेंगी और फिर पिटाई लगेगी, तो आज मैया यशोदा के पल्लू को पकड़ करके भगवान कन्हैया थर थर कांप रहे हैं, डर रहे हैं। मैया कहने लगी, गोपियों कहा उदम मचायो हमारे लाला ने, बताओ। तो गोपियां आज जो उल्हादना देती हैं, सुखदेव जी महाराज के शब्दों में श्रवण करें। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रोश संजात हासा, स्तेयम स्वाद्वत्यथ दधिपया, कल्पितैस्ते योगै, मर्कान भोक्ष्यन् विभजति सा, चेन्नत्ति भाण्डं भिन्नत्ति, द्रव्यालाभे सग्रहि कुपितो, यात्युक्त क्रोश्यतो कान। गोपियां कहती है, मैया आपके लाला हमारे घर में आए और आकर के हमारे बचड़न को खोल करके भाग जाए। मैया यशोदा कहने लगी, तो इसमें तो तुम्हारा सहयोग ही करें, तुम्हारे कार्य में तुम्हारा सहयोग करें, इसमें शिकायत की क्या बात है। बोली, नहीं नहीं मैया, जब इनको ये पता चले कि गाय धोवे को समय है गया हो, सोई मैया गाय धोवे के समय के 1 घंटा पहले आए हमारे घर में, आकर के हमारे सारे बछड़न को छोड़ करके भाग। और मैया जब हम गाय का दुग्ध निकालने के लिए जाती हैं तो बछड़े पहले ही सारा दूध पी लेते हैं, हमें छटाक भर भी दूध प्राप्त नहीं होता। अच्छा, मैया बोली, तो नेक तुम डांट दियो करो। अरे डांट दोगी तो नेक्सो नाला है, तुम्हारी डांट से डर जाएगो, भय खा जाएगो तो मान जाएगो। तो गोपियां कहती है, मैया हमने ये भी करके देख लिया, हम जब आपके लाला को डांटती हैं तो मैया ये हमें आंखें मटका मटका करके, चिढ़ा करके, मुस्कुरा करके भाग जाते हैं, और मैया हमारा सारा क्रोध कपूर की भांति उड़ जाता है। अच्छा, मैया बोली, तो बताओ फिर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। गोपियां बोली, मैया आपके लाला की और भी शिकायत है। एक गोपी कहती, मैया आपके लाला हमारे घर में आवे और आकर के हमारे घर में माखन की चोरी कियो करे। तो मैया कहा कहा बताएं, चोरी करें, स्वयं खाएं, अपने मित्रन को सखन को खुआवें, और बाके बाद बचे हुए माखन को बंदरन को लुटाए दें। और भैया मैया या के बाद भी मान जाए तब भी ठीक है, माखन लुटाए के बाद हमारी मटकिन को तो कम से कम साबुत छोड़ दें। मैया हमारी मटकिन को भी फोड़ करके भाग जाए। मैया बोली, नेक्सो लाला और तुम्हारे घर में जाकर के माखन की चोरी करे तो क्यों शर्म ना आए। गोपी क्या बोलेगी, मैया बस यही तो बात है, आप तो नाराज हो गई, लेकिन आपके लाला हमारे घर में आ करके ऐसो ऐसो ऊधम करें, हम बिल्कुल सत्य कह रही हैं। तो मैया यशोदा कहने लगी, गोपियों यदि तुम्हारे घर में आकर के चोरी कियो करें तो तुमने एक राजी से माखन दे दियो करो, तो चोरी ना करेगो। गोपियां कहने लगी, मैया हमने ये भी करके देख लिया,
हम जब इन्हें राजी से माखन देव करें तो मैया आपके लाला हमसे कहें कि भाभी हमको तो चोरी कोई माखन मीठो लगे, हमको ऐसो राजी को माखन मीठो ना लगे। अच्छा, मैया यशोदा कहने लगी गोपियों तुम एक काम किया करो कि अपनी मटकी को थोड़ा ऊंचा टांग दिया करो छीके पर, और हमारो लाला नेक तो है, तो जब छीके तक पहुंच ही ना पाएगो तो तुम्हारे माखन की चोरी कैसे करोगे। गोपियां कहने लगी मैया हम ये भी करके देख चुकी, सारे उपाय हमने कर लिए मैया। मैया एक गोपी कहती मैया हमारे घर के द्वार पर एक पीपल को बड़ा ऊंचो वृक्ष है, हमने एक दिन मैया पीपल के वृक्ष की टहनी पर माखन की मटकी को टांग दियो। आपके लाला आए न जाने कहां से बड़ो लंबो बांस को डंडा लेकर के आए और आकर के टुक से वहां में एक छेद कर दियो, नीचे स्वयं खड़े हो गए, पहले स्वयं पायो फिर अपने सारे सकान को पवायो, बाद में मैया बाही बांस के डंडा से मटकी फोड़ दी और भाग खड़े हुए। अच्छा, एक गोपी कहने लगी मैया देखने में तुम्हारे लाला बहुत छोटे हैं, लेकिन मैया आपके लाला के पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है। एक गोपी कहती है मैया बुद्धि की बात ना करो, आपके लाला में बुद्धि तो इतनी है कि एक दिन की बात सुन लो। गोपी कहती है मैया हमारे पतिदेव को जन्मदिन था, सो मैया हम बड़े उत्साह में बड़ी प्रसन्न थी, प्रातः काल से उठ करके सुंदर सुंदर व्यंजन बनावे लगी, और मैया न जाने कहाँ थे आपके लाला आए, और जब मैं सुंदर सुंदर व्यंजन बना रही थी तो मैया हमसे आकर के बोले भाभी जी ने कि यहाँ में से हमको प्रसाद पवाए दो, कहाँ बनाए रही हो। तो हमने लाला से कि लाला दूर हटो, आज हमारे पतिदेव को जन्मदिन है, और जब तक भगवान को पूजन ना है जाएगो, ब्राह्मण को भोजन ना है जाएगो, तब तक तुमको एक ग्रास भी ना मिलेगा। अच्छा, सोई मैया आपके लाला जो पाटा पर बैठे थे तुरंत तपक करके खड़े हो गए, भाभी जी होगी जो देखी जाएगी, आज पहले आपको ही देख लेंगे। इतना कह करके चले गए। मैया हमने सोची नेक्स्ट तो लाला कहा करेगो, हम अपने आनंद से कार्य में व्यस्त थी। संध्या समय सुंदर ब्राह्मण को भोजन भयो, सत्यनारायण की कथा भई, और बाके बाद में मैया हमने अपने पतिदेव को बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन पवाए, उनको जन्मदिन तो। और रात्रि में मैया जब हम सो गई तो मैया न जाने कहाँ थे आपके लाला हमारे घर में घुसे और आकर के हमारे पतिदेव की दाढ़ी और हमारी छोटी दोइयन की गांठ बांध दी और भाग खड़े हुए। अब अर्धरात्रि के बाद में हमारे पतिदेव को लगी प्यास, पानी पीवे के ताई उठे, और मैया जैसे ही उठे तो दीपक तो हमने पहले ही बुझाई दियो। तो अब मैया अंधेरे में वो अपनी ओर खिंचे और हम अपनी ओर खिंचे, और मैया बड़ी देर तक ये झूमा झटकी चलती रही, खूब छीना झपटी वही, वो कहें कहा कर रही है और हम कहें आप कहा कर रहे हो। मैया बड़ी देर के बाद जैसे तैसे उठ करके मैंने दीपक जलायो, और जब जला करके देखो तो मैया हमारे पतिदेव की आधी से ज्यादा दाढ़ी तो इसी झूमा झपटी में नुच गई। ऐसा उदम करें। एक गोपी कहने लगी मैया एक हमारी भी सुन लो। हाँ तू भी सुनाए थे। तो गोपी कहने लगी मैया एक दिन की बात, हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा को आयोजन है, तो मैया आपके लाला आए, आकर के मैं रसोई में सत्यनारायण भगवान की कथा की ताई पंजीरी गूंज रही थी, और आकर के खिड़की में से खड़े होकर के बोले भाभी जी राम राम। हमने की लाला राम राम। मैया न जाने कहाँ थे दो कुत्ता के पिल्ला पकड़ करके ले आए और ठाकुर जी के सिंहासन पर सत्यनारायण भगवान के पाटा पर ले जाकर के सिंहासन को तो नीचे धर दियो और उन कुत्ता के पिल्लन को बस सिंहासन पर विराजमान कर दियो। और हमसे कहने लगे भाभी जी राम राम। हमने कही राम राम। तो हमसे कहने लगे भाभी जी नेक्स्ट जाकर के अपने सत्यनारायण भगवान को दर्शन तो कर लियो। मैया मैं दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के देखो तो मैया सत्यनारायण भगवान को सिंहासन तो नीचे धरो और कुत्ता के पिल्ला व पाटा पे विराजमान। ऐसो ऐसो उत्तम करे। मैया यशोदा ने लाला की ओर देखो, क्यों रे लाला, ये सब गोपियां ठीक कह रही हैं। कन्हैया घबराए गए। मैया तेरी सौगंध खाए के कह रहे हो। मैया ये जो गोपियां हैं जो सब शिकायत लेकर के आई हैं, इनमें से मैं एक भी गोपी को ना जानूं, और जब गोपियों को ना जानूं तो इनके घर को पतो कहा जानूंगा। ये जितनी भी गोपियां मेरी शिकायत कर रही हैं सब झूठ बोल रही हैं, सारी झूठ की झूठी हैं। इनको पतियारो करे। मां तू इन गोपियों का विश्वास कर रही है?
इनको पतियारो करे, मैं तस्कर ये शाह। तू इनका विश्वास कर रही है, स्वयं साहूकार बन रही है, मुझे चोर बना रही है। मैं तस्कर ये शाह, चोर नाम मेरो धर्यो, मेरो होने न देगी ब्याह, मेरो होने न देगी ब्याह। भैया ये तेरे लाला को बदनाम कर रही है, और अभी से यदि मैं बदनाम हो गया तो मेरे ब्याह में बड़ी परेशानी घड़ी रह जाएगी। सब झूठ बोल रही है। ये गोपियां बड़ी चालाक हैं। मैया तू इन गोपियों की बात में ना आइयो। मैया यशोदा के सामने कन्हैया आज अपनी सफाई प्रस्तुत कर रहे हैं। कन्हैया कहते मां, मैया यशोदा ने छड़ी उठाई, कन्हैया का कान पकड़ा और छड़ी दिखाई तो भगवान डर के मारे, भय के मारे कांपने लगे। भगवान कहते मां, मैया तो से चुगली कीनी, मैया तो से चुगली कीनी, राधा ने जरूर है, सम्मोह बलिदाऊ की तेरा कान्हा बेकसूर 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 है। मैया तो से चुगली की, बोले बाल कृष्ण लाल की जय, बोले माखन चोर भगवान की जय। पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मैया यशोदा ने कन्हैया को खूब डांट लगाई और डांट फटकार करके कह दिया कि लाला आज के बाद यदि तेरी इस प्रकार की कोई शिकायत आई तो तेरी बड़ी पिटाई करूंगी। भगवान को समझा दिया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करके ब्रजमंडल वासियों को आज बड़ा ही आनंद प्रदान कर रहे हैं। ये जो बालक यहां खड़े हुए हैं इन्हें शांत कर दो अथवा बिठा दो, बिल्कुल शांति से बैठे। आज भगवान ने एक और बड़ी सुंदर लीला, समस्त आपने सखाओं को लेकर के, अपने ग्वाल वाल मित्रों को लेकर के आज भगवान ब्रह्मांड घाट पर खेलने के लिए गए। और ब्रह्मांड घाट पर भगवान मिट्टी का खेल खेलने लगे, मिट्टी के घर बनाने का खेल खेलने लगे। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदार का, कृष्णो मिदं भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन्। भगवान ने आज क्या किया कि मिट्टी के घर बनाते 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 अचानक सबकी नजर से बच करके एक बड़ा सा मिट्टी का डेला अपने मुख में धर लिया। लेकिन भगवान के ग्वाल वाल सखाओं ने भगवान को माटी खाते हुए देख लिया। मधुमंगल ने तुरंत दाऊ भैया से कह दिया, दाऊ भैया कन्हैया अभी अभी मिट्टी का खेल खेल रहा था और खेल खेलते खेलते इसने इतना बड़ा माटी का डेला अपने मुख में धर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित शास्त्रों में ब्रज की महिमा का बड़ा वर्णन किया गया है। बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा ब्रज की रज का बड़ा गान करते हैं, बड़ा महत्व बताते हैं और ब्रज की रज का बड़ा महत्व शास्त्रों में गाया गया है। रमण रेत लेट्यो नहीं कियो न जमुना पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान, ब्रज को तत्व महान। संत कहते हैं, जिसने ब्रज की रेती में लोट नहीं लगाई, जिसने यमुना के जल का पान नहीं किया, वो ब्रज के तत्व को कभी नहीं जान सकता। आज भगवान खेलते खेलते उस ब्रज की रज को
उस माटी के ढेले को अपने मुख में रख देते हैं और सारे ग्वालवाल सखा कन्हैया को पकड़ करके मैया यशोदा के पास ले जाते हैं। मैया यशोदा से शिकायत करने लगे भगवान के सखा, मैया आज तेरे लाला ने ब्रह्मांड घाट पर हमारे साथ खेलते खेलते इतना बड़ो माटी को ढेला अपने मुख में धर लियो। मैया ने जैसे ही सुनी कि कन्हैया ने माटी खाई तो बड़ा क्रोध आया। ऊपर से क्रोध का नाटक करती हैं। क्यों? क्योंकि मैया चाहती हैं कि यदि लाला को उसकी अपराध पर, उसकी गलती पर डांटा नहीं गया तो कहीं मेरा लाला बिगड़ ना जाए। मैया ने तुरंत छड़ी उठाई, चौरे लाला तैने माटी खाई? अब तो कन्हैया बड़े भाई के मारे थर थर कांपने लगे। मैया से कहने लगे, मैया मैं तेरी सौगंध खाए के कह रहे हो, मैंने नेकऊ माटी ना खाई। अच्छा तो ये तेरे सारे ग्वाल वाल सखा ये सब झूठ बोल रहे हैं? दाऊ भैया से पूछा। सखा कहने लगे, मैया यदि तो को हमारी बात पर विश्वास ना हो तो तू दाऊ भैया से पूछ ले। दाऊ भैया से पूछा। दाऊ भैया कहने लगे, मैया बिल्कुल सत्य कह रहे हैं और मैया ये आज की ही बात नहीं है, ये नित्य प्रति ऐसो ही करे। आज तो हमने आंखों नंगे हाथन पकड़ लियो। मैया खेलते खेलते माटी के घर बनाए रहे हो तो, और इतना बड़ा माटी को ढेला मुख में धर लो। कन्हैया कहने लगे, मैया यदि मैंने माटी खाई होगी तो मेरे मुंह में लगी होगी। मैया कहने लगी, हाँ बात तो ठीक है। कन्हैया धीरे धीरे खिसकते खिसकते दाऊ भैया के पास आए और दाऊ भैया से कहने लगे, देखो दाऊ भैया आज तुम हमको बचाए लो, यदि तुमने हमें ना बचाया हो तो मैया से हम तुम्हारी भी शिकायत कर देंगे। कहाँ शिकायत करेगो मेरी? तो कन्हैया कहने लगे, मैया से हम कह देंगे कि मैया दाऊ भैया संध्या के समय रोज इतना बड़ो भांग को गोला खाए। अब तो दाऊ भैया चक्कर में पड़ गए कि या अगर कन्हैया ने मैया से मेरी शिकायत कर दी तो या की पिटाई तो बाद में लगेगी, पहले मेरा ही नंबर लग जाएगा। दाऊ भैया तुरंत पलट गए, मैया कन्हैया ने माटी खाई कि ना खाई मैंने अपनी आंखन से ना देखो, ये सारे सखा कह रहे थे तो मैं भी कहने लगे। मैया कहने लगी, दारी के या ने खाई होगी तो अभी थोड़ी बहुत तो जाके मुंह में लगी होगी। कस्मान मृद मदात्मान भवान भक्षितवान रहा बदंती ताविकाये ते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम् नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। भगवान कहते हैं, मैया यदि मैंने माटी खाई होगी तो थोड़ी बहुत तो अभी भी मेरे मुंह में लगी होगी, तू स्वयं देख ले। ना हम भक्षित मान अम्ब, हे अम्ब हे मैया मैंने माटी बिल्कुल नहीं खाई। झूठो मोह को दोष लगावे माटी मोह को नेक न भावे। मैया कहने लगी, मैं काऊ की बात पर विश्वास ना करूंगी, मैं तो स्वयं अपनी आंखों से देखूंगी। चल अपने मुंह को खोल करके दिखा। मैया यशोदा आज कन्हैया का कान पकड़ करके छड़ी दिखा रही है और भगवान अपने मुख को खोल करके मैया को मुख के अंदर दर्शन करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस दृश्य का दर्शन करो जिसके सामने काल भी भय के मारे भयभीत होकर के कांपता है। आज मैया यशोदा उस ब्रह्म का कान पकड़ करके छड़ी दिखा रही है। आज भगवान ने अपनी वैष्णवी माया के द्वारा मैया यशोदा को अपने मुखारविंद के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया। दिख रायो त्रिभुवन मुख माही रव नभ शशि रवि तारा एक ठाही सर सागर सरिता गिरि कानन सुर सुर नायक शिव चतुरानन। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आज भगवान ने जब अपना मुख मैया यशोदा को दिखाया तो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो 14 प्रकार के लोक हैं वो भगवान के मुख में दिखाई दिए। और इन 14 लोकों में जो मृत्यु लोक है वह भी भगवान के मुख में दिखाई दिया।
और इस मृत्यु लोक में जो भारतवर्ष है वह भी भगवान के मुख में दिखाई दिया। और भारतवर्ष में जो 84 कोस का ब्रजमंडल है वह भी भगवान के मुख में दिखाई दिया। इस 84 कोस के ब्रजमंडल में जो गोकुल में नंदरानी की 85 चौक की हवेली है वह भी भगवान के मुख में दिखाई दी। और 85 चौक की हवेली के आंगन में मैया यशोदा कन्हैया का कान पकड़ करके छड़ी दिखा रही है। ये दृश्य भी भगवान के मुख में दिखाई दिया। अब तो मैया ने जब इस दृश्य को देखा तो भाई के मारे भयभीत हो गई, डर गई। हे राम, कहीं मैं कौन सपनों तो ना देख रही हैं? मोकू तो ऐसो लगे कि मेरो लाला साक्षात भगवान है। भगवान ने एक क्षण में ही अपनी वैष्णवी माया के द्वारा मैया को सब कुछ विस्मृत करा दिया, सब बुला दिया। मैया यशोदा कहने लगी, लाला मैंने अभी अभी तेरे मुख में कछु देखो। कन्हैया कहने लगे, मैया कहा देख? अरे लाला, मैंने तेरे मुख में न जाने कैसे कैसे दृश्य देखे, मोको तो ये लगे कि तू साक्षात भगवान है। भगवान ने विचार किया, यदि मैया ने मोको भगवान समझ लियो तो सब गड़बड़ है जाएगी। मैं यहाँ भगवान बन करके थोड़ी आया हूँ, मैं तो यहाँ मैया यशोदा नंद बाबा इन सारे ब्रजवासियों के वात्सल्य का आनंद लेने के लिए आया हूँ। तो भगवान ने तुरंत मैया यशोदा को सब कुछ विस्मरण करा दिया। अरे मैया, तू तो बूढ़ी है गई है, तू पागल है गई है। अरे मेरे मुख में कहा देखो? मैया यशोदा कहने लगी, नहीं नहीं लाला, मैंने तेरे मुख में कछु तो देखो। कन्हैया बोले, मैया तेने कोनो सपनों देखो होएगो, मेरे मुख में कछु ना है। एक बार पुनः भगवान ने अपने मुख को खोल करके दिखाया तो अब मैया को यशोदा को भगवान के मुख में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कन्हैया को थोड़ी सी डांट लगाई और कन्हैया बड़े प्रेम से मैया यशोदा से कहने लगे, मैया मैंने माटी थोड़ी ना खाई, मैंने तो ब्रज की रज को खाया है। और ब्रज की रज का क्या महत्व है ये बड़े बड़े संतों के मुख से मैंने सुना है। यशोदा मैया को आज संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कन्हैया ने अपने मुखारविंद में कराया। ये भगवान की दिव्याति दिव्य लीलाएं, और इन लीलाओं का कोई क्या वर्णन कर सकता है। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भगवान आपके भाव के भूखे हैं। और इसी भाव के कारण, इसी प्रेम के कारण भगवान ब्रजमंडल में अवतरित होकर के पधारे हैं। आप कितना भी यज्ञ कर लें, कितना भी अनुष्ठान कर लें, कितनी भी तपस्या कर लें, कितना भी भजन कर लें, लेकिन जब तक आपके हृदय में यशोदा मैया नंद बाबा ब्रजवासियों के समान प्रेम जागृत नहीं होगा, तब तक आप उस तत्व को नहीं जान सकते। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने जीवन में प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करें। और हम लोग करते ये हैं कि भगवान की बनाई हुई इन सारी मूर्ति, ये कितनी चलती फिरती मूर्ति यहाँ विराजमान है। भगवान का दर्शन अपने द्वारा निर्मित मंदिर में स्थापित मूर्ति में भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन जिन मूर्तियों को भगवान ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है, इन मूर्तियों से आपस में ही ईर्ष्या द्वेष घृणा करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान सकहीं कोई जान निहारा। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। भगवान प्रेम स्वरूप है और भगवान को केवल और केवल प्रेम ही प्यारा है, प्रेम ही प्रिय है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम ही प्रधान है। पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहते, राजन एक दिन की बात, मैया यशोदा प्रातः काल कन्हैया के लिए दही बलो रही थी और मनसः वाचः कर्मणा, तीनों प्रकार से गोविंद की भक्ति में ही लीनी थी। मन से भगवान की सुंदर सुंदर मधुर बाल लीलाओं का चिंतन कर रही थी, कन्हैया की लीलाओं का स्मरण कर रही है मन से, और वाणी से भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं के पद को गायन कर रही है, पदों का गायन कर रही है। और कर्मणा, कर्म कन्हैया के लिए दही बिलो रही है, ताजा माखन निकाल रही है। कन्हैया प्रातःकाल हुआ, उठे और उठ करके सीधे अपनी आंखों को मलते हुए आंगन में आ गए। मैया यशोदा माखन बिलो रही थी। मैया से क्या बोले, मैया मोको बहुत जोर से भूख लगी है, थोड़ो सो माखन खावे की ताइन दे दे। मैया यशोदा कहने लगी, लाला अभी माखन तो निकलो ना है, लेकिन तू को यदि ज्यादा भूख लग रही होए तो कल को बासी माखन रखे हो, भाई को खाए ले। नहीं नहीं मैया, मोको तो ताजो माखन चाहिए। कन्हैया हट कर वे लगे तो मैया ने कहा, अच्छा एक काम कर, जब तक मैं तेरे लिए ताजो माखन निकाल रही हूँ तब तक आ जा, तो को थोड़ो सो स्तन पान कराए दूँ, थोड़ो सो दुग्ध पान कराए दूँ।
मैया यशोदा कन्हैया को अपनी गोद में लेकर के अपना स्तन पान कराने लगी। अब भगवान मैया यशोदा का दुग्ध पान कर रहे हैं और अचानक ही मैया यशोदा से कहने लगे, अच्छा मैया एक बात पूछूं? मैया ने पूछा, पूछ। तो कन्हैया कहते हैं, मैया ये बता तो कौन दूध प्यारो लगे या तो कौन पूत प्यारो लगे? मैया यशोदा बोली, दारी के ये भी कोनो पूछबे की बात है? अरे मोको तो पूत प्यारो लगे, दूध काय को प्यारो लगे? इतने में ही एक दासी दौड़ी दौड़ी आई, अरे मैया तुम यहाँ कन्हैया से बातन में उलझी भई हो, यहाँ दूध पिलाने में व्यस्त हो, और वहां जो रसोई में आप दूध चूल्हे पर चढ़ा करके आई थी, सारा दूध उबल रहा है। मैया ने तुरंत कन्हैया को गोदी से पटका, दारी के मुंह को बातन में फंसा लियो, और वहां सारा दूध उबल गया। दौड़ी भागी रसोई में गई, जाकर के देखा तो सारा दूध उबल रहा था। अब यहाँ ये शंका पैदा होती है, अभी अभी मैया यशोदा कह रही थी कि मुझको तो पूत प्यारो लगे, फिर पूत को पटक करके दूध उतारवे की ताई क्यों भागी? उसका भी कारण है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में दूध ज्यादा जलता है, उफनता है, इससे आपके बालक की आयु क्षीण होती है, इसलिए दूध को कभी उफनने नहीं देना चाहिए। अब मैया यशोदा कन्हैया को जहां नीचे पटक करके गई तो भगवान को बड़ा क्रोध आया कि अब ये भी तो कह रही थी कि पूत प्यारो लगे, और जैसे ही दूध को नाम आयो तो पूत को पटक करके दूध उतारवे की ताई भाग खड़ी भई। कन्हैया ने क्रोध में आकर के तुरंत नंद भवन के द्वार से इतना बड़ा पत्थर उठा करके लाए, और आंगन में जितने माट मटका माखन मिश्री के भरे रखे थे, सारे माट मटकन को फोड़बो आरंभ कर दिए। सारे माट मटका फोड़ दे, पूरे आंगन में दही की कीच मच गई, और एक उखल वाही आंगन में रखो भयो हतो। कन्हैया बा उखल पर चढ़ करके बंदरन को माखन लुटाए भी लगे। मैया यशोदा जब दूध उतार करके आई और आकर के देखा तो मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान की इस लीला को देख करके विचार करने लगी कि देखो नेक्सो लाला, लेकिन कितना क्रोध है। लेकिन फिर विचार किया, यदि कन्हैया की इन गलतियों पर यदि इसे नहीं डांटूंगी तो मेरा लाला बिगड़ जाएगा। और ये प्रत्येक माँ का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को संस्कारवान बनाना चाहिए। कभी पुत्र की गलती पर, पुत्र के अपराध पर, उसकी गलती पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। मैया यशोदा ने पहले तो मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई, और जब समीप में गई, कन्हैया ने देखा मैया आ रही है, तो भगवान तुरंत उगल से छलांग लगा करके कूदे और भाग खड़े हुए। अब मैया यशोदा हाथ में छड़ी लिए पीछे पीछे कन्हैया के भाग पड़ी। भगवान नंद भवन से बाहर निकल करके आज ब्रज की गलियों में भागते चले जा रहे हैं, और मैया यशोदा पीछे पीछे कन्हैया का पीछा कर रही हैं। काफी देर तक मैया यशोदा कन्हैया का पीछा करती नहीं, लेकिन भगवान जब पकड़ में नहीं आए, और बाद में मैया बहुत हार थक करके एक स्थान पर बैठ गई। कन्हैया को भी बड़ा कष्ट हो रहा है कि मैया यशोदा बेचारी वृद्धा बहुत थक गई होगी, बहुत परिश्रम हो गया। कन्हैया मैया से कहने लगे, मैया मोकू तो पर बहुत दया आ रही है, लेकिन मैया मैं तेरे पास आ तो जाऊं, लेकिन तेरे हाथ में छड़ी को देखता हूं तो मुझे बड़ा भय लगता है, ये डंडा देखता हूं तो बड़ा डर लगता है, बड़ा घबरा जाता हूं। मैया यशोदा कहने लगी, अरे लाला तू या डंडा से काहे कूंड रहे? ये डंडा तो मैं वृद्धा हो गई हूं, या ये डंडा तो मेरे वृद्धावस्था का सहारा है, यही लिए अपने हाथ में डंडा ले रखे हो। ने हमारे पास आ जा, अब तूने मुंह को बहुत बगाए लियो, हमारी बात मान ले। कन्हैया बोले, मैया तेरी लाठी से मुंह को बहुत डर लगे। तो मैया ने कहा कि अच्छा ठीक है लाला, मैं तो को बिल्कुल ना मानूंगी, और बिल्कुल हमारे साथ में चल, घर चल करके तेरी खूब पूजा करूंगी। अच्छा मैया पूजा करेगी? और कहा, और तू कहा समझ रहे हो, मैं तो को डांटूंगी ना है, मैं तो को मारूंगी ना है, घर चल करके तेरी खूब पूजा करूंगी। तो फिर मैया ये लाठी अपने हाथ में काहे को ले राखी है, या को फेंक दे। मैया बोली, बस ये लाठी ही तो मेरे बुढ़ापे को सहारा है, यही लिए हाथ में लाठी ले राखी है। अब धीरे धीरे कन्हैया मैया के पास जैसे ही बढ़े, और जो थोड़े से नजदीक पहुंचे, मैया ने लपक करके हाथ पकड़ लिया। त्यक्त्वा यष्टम सुतम भीतम विज्ञा यार भक वत्सला। मैया ने कन्हैया से कहा, दारी के अब घर चल, अब तेरी ऐसी पूजा करूंगी तो को छठी को दूध याद आ जाएगा। कन्हैया को पकड़ करके घर ले आई,
और सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, आज भगवान को मैया यशोदा ने खूब डांटा, खूब फटकारा। और मैया यशोदा कहती है कि जिस उखल पर चढ़ करके तुम बंदरन को माखन लुटाए रहे हो, तो या ही उखल से आज तो को बांधूंगी। नंद भवन के अंदर से बड़ी कोमल रेशम की रस्सी लेकर के आई, क्योंकि मन में यह भी है कि कहीं मेरे लाला के कोई चोट ना लग जाए, उसे कष्ट ना हो, तो रेशम की बड़ी मुलायम रस्सी लेकर के आई। आज भगवान के उदर से, पेट से बांधा, और जैसे ही उखल से बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। आज भगवान के उदर से जब रस्सी को बांधा तो दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। तो आज मैया यशोदा ने रस्सी से भगवान के पेट को बांधा, तब से भगवान का एक नाम दामोदर पड़ गया। बोली दामोदर भगवान की जय। पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आज मैया यशोदा जब उखल से कन्हैया को बांधने का प्रयास करती हैं तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। पुनः मैया यशोदा नंद भवन के अंदर गई और रस्सी लेकर के आई, उस रस्सी में जोड़ा, फिर बांधने का प्रयास किया, रस्सी पुनः 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तदपि 2 अंगुलम नीनम यद यदा दत्त बंधनम। बार बार रस्सी लेकर के आती और हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। अब प्रश्न ये उठता है कि रस्सी 2 ही अंगुल छोटी क्यों पड़ती है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भक्त का परिश्रम, भक्त परिश्रम करे और भगवान यदि कृपा कर दें, जब ये दोनों बातों की पूर्ति हो जाती है, दोनों बातें हो जाती हैं, और जब तक ये पूर्ति नहीं होती, भक्त परिश्रम करे और यदि भगवान कृपा ना करें, जब तक इन दोनों बातों की पूर्ति नहीं होती, तब तक जीव परमात्मा को अपने प्रेम के बंधन में कभी नहीं बांध सकता। भक्त का परिश्रम हो और भगवान की कृपा हो, जब ही भगवान को जीव अपने प्रेम के द्वारा बंधन में बांध सकता है। भक्त इतना परिश्रम करे कि महाराज कुछ भी हो जाए हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और जब प्रबल परिश्रम भक्त करता है तो फिर भगवान को भी दया आ जाती है, और भक्त का परिश्रम देख करके गोविंद भी कृपा करके भक्त के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज भगवान का एक नाम दामोदर पड़ गया। भगवान को मैया ने उखल से बांधा, लेकिन जब हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी, कन्हैया ने देखा कि मैया बहुत थक गई है, बहुत परेशान हो रही है, तो अब भगवान स्वयं ही मैया यशोदा के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो गए। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया शीत स्वबंधने। भगवान मैया यशोदा के ऊपर कृपा करके अब स्वयं ही मैया यशोदा के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो गए। मैया कन्हैया को बांध करके घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। अब भगवान ने स्वतंत्र होने के लिए प्रयास करना आरंभ किया। बहुत कोशिश की परंतु खुल नहीं पाए, और घसीटते घसीटते अब धीरे धीरे आगे घुटुंगन घुटुंगन बढ़े। नंद भवन के द्वार पर 2 वृक्ष खड़े हुए थे, यमलार्जुन के वृक्ष। और जैसे ही भगवान उन यमलार्जुन के वृक्षों के बीच से निकल करके बाहर छूटने का प्रयास करने लगे, तो बीच से निकलते समय भगवान के शरीर का स्पर्श उन दोनों यमलार्जुन के वृक्षों से हो गया, और स्पर्श पाते ही वो दोनों वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े, और दोनों वृक्षों से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। ये दोनों कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नलकूबर, इन दोनों के नाम थे। प्रकट हो गए, भगवान की हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। भगवान से कहने लगे, प्रभु हम आपको मुक्त कर दें, आपके बंधन को खोल दें। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमें तो जिसने बांधा है हमें वही खोलेगा। हमें तो मैया यशोदा ने बांधा है और वही हमें मुक्त करेंगी। पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का तो बंधन भी मुक्ति प्रदान करने वाला है। आज मैया यशोदा ने कन्हैया को बंधन में बांधा और भगवान स्वयं बंधन में बंधे हैं, और आज इन दोनों को, कुबेर के दोनों पुत्रों को आज बंधन से मुक्त कर दिया। कौन से बंधन में थे? देवर्षि नारद जी महाराज के द्वारा दोनों श्रापित थे। व्यक्ति के जीवन में यदि 2-4 बातें ऐसी हैं जो जब आ जाएं तो व्यक्ति को अभिमानी होने में देर नहीं लगती, और इन दोनों के अंदर तो सारी बातें एक साथ एकत्रित हो गई। बड़े सुंदर थे तो इन्हें सुंदरता का अभिमान था, कुबेर के पुत्र थे, धनवान होने का अभिमान था, नई अवस्था थी, युवावस्था होने का अभिमान था, और जब ये सारी चीजें एक साथ एकत्रित हो जाएं
तो फिर व्यक्ति को बिगड़ने में देर नहीं लगती। इन दोनों ने एक बार खूब मदिरा का पान किया और मदिरा के मद में अंधे होकर के जब लाल लाल नेत्र हो गए, मदान्ध हो गए, तो मदान्ध होकर के विचरण करते हुए एक सरोवर में स्नान कर रहे थे, नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद जी महाराज का वहां से निकलना हुआ और नारद जी महाराज को देख करके नारद जी का मजाक उड़ाने लगे। नारद जी से कहने लगे महाराज जी दंडवत, व्यंग्यात्मक रूप से व्यंग करने लगे। देवर्षि नारद जी महाराज ने पहले तो बात को टालने का खूब प्रयास किया कि जहां तक संभव हो बात को टाल दिया जाए, लेकिन अंत में ये दोनों जल से बाहर निकल करके नग्न अवस्था में देवर्षि नारद जी महाराज के सन्मुख आकर के खड़े हो गए। तो अब नारद जी महाराज को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया कि मूर्खो, ये तुम नहीं बोल रहे, ये जो तुम्हारा मद है, जिस मदरा के मद में तुम मदान्ध हो, ये मद बोल रहा है। तुम्हारी जो आंखें लाल लाल हो रही हैं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम नग्न होकर के जड़ वृक्ष की भांति हमारे सामने खड़े हुए हैं, तो जाओ तुम दोनों जड़ वृक्ष ही हो जाओ। तुम्हारी आंखों में ऐसा काजल लगाऊंगा, ऐसा अंजन लगाऊंगा कि तुम्हारा सारा नशा दूर हो जाएगा। असतः श्रीमदानंदस्य दारिद्र्यम परमंजनम। व्यक्ति को यदि जब धन का मद ज्यादा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को फिर दरिद्रता का अंजन लगा देना चाहिए। देवर्षि नारद जी महाराज ने आज श्राप दे दिया और जहां श्राप दिया सो दोनों चरणों में गिर पड़े कि महाराज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमारे अपराध को क्षमा करें, आपने तो हमें श्राप ही दे दिया। तब देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा, थोड़ी दया आई, क्योंकि संत तो करुणावान होते हैं। नारद जी महाराज को दया आई और नारद जी महाराज ने बाद में कह दिया, ठीक है तुमने अपराध किया, उसका दंड तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन ये हमारा आशीर्वाद है कि स्वयं भगवान आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो आज भगवान स्वयं ऊखल में बंद करके देवर्षि नारद जी महाराज के श्राप को पूर्ण करने के लिए इन दोनों का उद्धार करते हैं। दोनों ने प्रकट होकर के भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणऊ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्ना स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम। मणिग्रीव और नलकूबर ने आज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। स्तुति करते हुए भगवान से कहते हैं, हे प्रभु वाणी गुणानुकथने, भगवान बस यही आशीर्वाद आप हमें प्रदान कीजिए कि हमारी वाणी सदैव आपके गुणों का गायन करती रहे। श्रवणौ कथायाम, हमारे ये जो दो कान हैं ये सदैव आपकी मधुराति मधुर दिव्याति दिव्य चरित्रों का, आपकी कथाओं का श्रवण करते रहे। दृष्टि सताम दर्शने, प्रभु हमारी आंखें सदा आपके सदृश, आपके समान जो संत महापुरुष हैं ऐसे संत महापुरुषों का दर्शन करती रहे, आपकी भांकी झांकी को निहारती रहे। मोर मुकुट की लटक को जो देखें सो आप, जो ना देखें लटक को आँख नाही सो पाक, आँख नाही सो पाक। नलकूबर और मणिग्रीव ने बड़ी सुंदर स्तुति की और कहते हैं कि वह आंख कहलाने के योग्य है ही नहीं, वह आंख तो मोर पंख के समान व्यर्थ है जो नेत्र भगवान की दिव्य छटा का दर्शन नहीं करते, भगवान की माधुर्यमयी झांकी का दर्शन नहीं करते। बड़ी सुंदर स्तुति दोनों ने की और भगवान ने दोनों को अपने धाम भेज दिया। इधर वृक्षों की आवाज जब सुनी तो नंद बाबा दौड़े दौड़े आ गए, मैया यशोदा भाग करके आई, 10-20 ब्रजवासी भी दौड़ करके आ गए। और नंद बाबा ने देखा कि कन्हैया के कमर से पेट से रस्सी बंधी है, ऊगल से बंधा हुआ है, तुरंत बंधन से मुक्त किया। कन्हैया रोने लगे, बाबा देखो मोको मैया ने मोको ऊगल से बांध दिया। नंद बाबा ने यशोदा को खूब डांटा, यशोदा अरे नन्ना सा कन्हैया, नन्ना सा हमारा लाला, और तू अरे बालक यदि उद्यम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तूने नेक से उत्पात के कारण लाला को ऊगल से बांध दिया। मैया ने तुरंत नंद बाबा की गोद से कन्हैया को लेकर के हृदय से लगा लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन
इस प्रकार से भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा समस्त ब्रजवासियों को परमानंद प्रदान कर रहे हैं। परंतु नंद बाबा कुछ दिनों से बड़े परेशान थे और नंद बाबा की परेशानी का कारण यही था कि जिस दिन से कन्हैया का जन्म नंद बाबा के यहाँ हुआ तब से कन्हैया के ऊपर कोई ना कोई राक्षस का आक्रमण, कोई ना कोई विपत्ति आती ही रहती थी। इसलिए आज नंद बाबा ने समस्त ब्रजवासियों को बुला करके एक सभा का आयोजन किया और सारे ब्रजवासियों से नंद बाबा ने कहा कि भैया ब्रजवासियों, जब ते मेरो लाला को जन्म भयो है तब ते अलाय बलाय रोज ही हमारे गोकुल में नित्य प्रति आयो करें। पहले तो ये दुष्ट राक्षस हमारे लाला को मारवे की ताई आयो करें, अब दुष्ट नहीं आए तो हमारे घर के इतने पुराने वृक्ष आज हमारे कन्हैया के ऊपर ही गिर पड़े होते। ये तो सब भगवान की कृपा है कि मेरो लाला बच गयो। मोको तो अब ऐसा प्रतीत पड़े कि अब या गोकुल में हमको रहना ही ना चाहिए, ये गोकुल हमारे रहने के योग्य ही ना रहे। अब तो हम सबको चल करके किसी और स्थान पर जाकर के निवास करना चाहिए, ये जगह अब हमारे रहने के योग्य नहीं। ब्रजवासियों से नंद बाबा ने पूछा कि ब्रजवासियों आप ही बताओ कि अब हमें चल करके कहाँ रहना चाहिए। इतने में ही नंद बाबा के एक छोटे भाई हैं जिनका नाम उपनंद है। उपनंद तुरंत खड़े हो गए, बाबा हम बतावे? हाँ भैया बताओ। उपनंद कहते हैं कि बाबा हमें तो निवास करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान एक ही लगे, कौन सो? तो उपनंद जी कहते हैं वनम वृंदावनम नामो पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रितृण विरुधम। उपनंद जी कहते हैं बाबा यहां से थोड़ी ही दूरी पर, गोकुल से थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा सुंदर वन है, नाम है जिसका वृंदावन। यद्यपि ब्रजमंडल में बहुत से वन हैं, निधि वन, तालबल, बेल वन, वृंदावन, काम वन, न जाने कितने वन हैं, परंतु उपनंद जी महाराज कहते हैं कि बाबा सबसे सुंदर वन तो वृंदावन ही है। और वृंदावन का मतलब क्या है? वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदावन का अर्थ क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं वृंदायाः तुलस्याः वनम सह वृंदावनम। जहां तुलसी का वन है, वृंदा नाम है तुलसी का, तो जो तुलसी का वन है उसका नाम वृंदावन है। अथवा संतों ने बड़े सुंदर सुंदर अर्थ किए वृंदावन शब्द के। वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम सह वृंदावनम। भगवान के भक्त वृंदों का जहां समूह निवास करे उस स्थान का नाम वृंदावन। अथवा वृंदायाः राधिकायाः सेवित वनम सह वृंदावनम। श्री रासेश्वरी के द्वारा पालित जो वन है, किशोरी श्री राधा रानी के द्वारा पालित जो वन है उसका नाम वृंदावन है। जैसे ही उपनंद जी महाराज ने वृंदावन का नाम लिया तो सारे ब्रजवासियों ने उपनंद जी महाराज की बात का अनुमोदन किया कि महाराज बाबा उपनंद जी बिल्कुल ठीक करें हैं, अब हम सबको चल करके वृंदावन में ही निवास करना चाहिए, जहां श्री गिरिराज जी महाराज की दिव्य छटा है, यमुना मैया का पावन पुलन है, और बाबा श्री गिरिराज जी महाराज की तलहटी में हमारी गैया खूब हरी हरी घास चर करके खूब दूध दियो करेंगी। सारे ब्रजवासियों ने एक मत होकर के एक राय में उपनंद जी की बात का अनुमोदन किया। और अब तो महाराज सारे ब्रजवासी अपनी अपनी गृहस्थी के सामान को अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर लाद करके गोकुल को त्याग करके वृंदावन के जाने की तैयारी में लग गए। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहं तत्र चक्रुर्व्रजावासं सकटैर अर्धचंद्रव्रत। समस्त ब्रजवासी नंद बाबा, मैया यशोदा, कन्हैया, दाऊ भैया सब मिलकर के आज गोकुल का त्याग करके वृंदावन की पावन ब्रज स्थली में प्रवेश करते हैं। और वृंदावन में अभी कोई निवास तो करता नहीं था, केवल तुलसी का वन था। तो सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी गाड़ियों को अर्धचंद्राकार स्थिति में खड़ा कर दिया और अपनी अपनी बैलगाड़ियों के नीचे ही निवास करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, सर्वोत्तम प्रीति यदि माधव को किसी स्थान से हुई है तो वो भूमि वृंदावन की भूमि है। भगवान को सबसे प्रिय भूमि जो लगी वो वृंदावन की भूमि लगी।
और स्वयं सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधव योर्नप। वीक्षासीद उत्तमा प्रीति, भगवान को कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव जब भगवान ने सुना तो कन्हैया का हृदय नाच उठा। गोवर्धन की दिव्य तलहटी में विविध वृंदारण्य का सौंदर्य, वृंदावन की यमुना के पावन पुलन की कोमल कोमल बालू को जब भगवान ने स्पर्श किया तो भगवान का हृदय गदगद हो गया। मानो ब्रज के कण कण में श्वेत वर्ण से आवृत ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे श्री राधा और श्री कृष्ण साथ में वृंदावन के कण कण में निवास कर रहे हैं। आली मन लागे वृंदावन निको रे, मन लागे वृंदावन निको, मन लागे वृंदावन निको रे, मन लागे वृंदावन निको। आली मन लागे वृंदावन निको रे, मन लागे वृंदावन निको। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज समस्त ब्रजवासियों के साथ में भगवान वृंदावन की पावन भूमि में निवास करने के लिए आते हैं और वृंदावन की अपूर्व शोभा को देख करके भगवान का हृदय कमल खिल उठा। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधव योर्नप। आज भगवान जब वृंदावन की दिव्य इस पावन भूमि का दर्शन करते हैं तो दौड़े दौड़े दोनों भैया आज मैया यशोदा के पास आए। मैया मैया हमको ये स्थान बड़ो प्यारो लगो, बड़ो सुंदर लगो, और अब तो मैया हम या स्थान में गैया चरावे की ताइन जायो करेंगे। मैया यशोदा कह भी लगी, लाला तू अभी बहुत नेक्सो है, बहुत छोटो है, तो को गैया चरावे की अनुमति ना मिल सके। कन्हैया हट करने लगे तो मैया ने कहा एक काम हो सकता है, यदि तेरी ज्यादा हट है, तेरी ज्यादा जिद है तो को गैया चरावे की अनुमति तो ना मिले, हाँ तो को बछड़ा चरावे की अनुमति मिल सके। कन्हैया तो प्रसन्न हो गए। भगवान को आज बछड़ा चराने की अनुमति मिली तो अब भगवान अपने ग्वाल वाल सखाओं के साथ, दाऊ भैया के साथ में बछड़ा चराने के लिए जाते हैं और वृंदारण्य की विविध स्थानों पर भ्रमण करते हुए अपने ग्वाल वाल सखाओं के साथ में वृंदावन की पावन भूमि का आनंद लेते हैं, वृंदावन की झांकी का दर्शन करते हैं। एक दिन कंस के द्वारा प्रेरित होकर के भगवान को मारने के लिए एक वत्सासुर नाम का राक्षस कंस ने भगवान को मारने के लिए भेजा और भगवान के बछड़ों में आकर के नकली बछड़ा बनकर के सम्मिलित हो गया। भगवान तुरंत पहचान गए, ओहो मामा जी ने एक और मामा जी को भेजा है। तो तुरंत भगवान ने वत्सासुर के पीछे के दोनों पैर पकड़ करके आकाश में घुमा करके धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया और वत्सासुर का गोविंदाय नमो नमः उद्धार कर दिया। एक दिन महाराज एक बकासुर नाम का दानव भगवान को मारने के लिए आया। ये बकी का भाई, पूतना का भाई था, बकी नाम है पूतना का, और इसका नाम था बकासुर। भगवान को मारने के लिए आया। यमुना के पुलिन पर भगवान अपने बछड़ों को चरा रहे थे। विशाल बगुले का रूप बना करके आया और भगवान को बड़ी एकाग्रता से ध्यान पूर्वक देखने लगा। भगवान के सखा के बोले, लाला आज तक हमने बहुतेरे बगुला देखे, लेकिन भैया इतना बड़ो बगुला आज तक ना है। देखो देखो भैया कैसी लाल लाल आंखें फाड़ फाड़ करके निहार रहे हो। और जैसे ही भगवान ने उस बगले को देखा तो बकासुर बड़े वेग से, बड़ी तीव्र गति से दौड़ करके आया और भगवान को अपनी चोंच से पकड़ करके निकल गया। सारे ब्रजवासी कांपने लगे, हे भगवान ये तो हमारे लाला ही को खाए गए। परंतु कन्हैया ने अंदर जाकर के अपने शरीर को एक तपे हुए लोहे के पिंड के समान गर्म करना आरंभ किया और अपने शरीर को इतना ज्वालामुखी के समान तप्त कर दिया
कि उस तपन से बकासुर जलने लगा और बकासुर ने तुरंत भगवान को वमन कर दिया, उगल दिया। भगवान बाहर आए और भगवान ने उसकी दोनों चोंच को पकड़ करके बीच से चीर करके बकासुर का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक दिन भगवान अपने सखाओं के साथ वत्सचारण करते हुए आंख में चौनी का खेल खेल रहे थे और इतने में ही एक और राक्षस जिसका नाम अघासुर था, ये अघासुर अजगर का रूप बना करके भगवान को निगलने के लिए आया और इतना विशाल अजगर का स्वरूप बनाया कि आकाश में एक तलवा ऊपर का आकाश में स्थापित कर दिया, दूसरा तलवा पृथ्वी पर सटा करके लेट गया, श्वास को साध लिया। अब भगवान के भोले भाले ग्वाल बाल सखा नन्हे नन्हे ब्रजवासी आंख में चौनी का खेल रहे थे, तो छुपने के लिए स्थान ढूंढ रहे थे। अचानक उसके मुख पर जब दृष्टि पड़ी तो ब्रजवासियों को लगा के लगता है कि ये वृंदावन की कोई बड़ी विशेष गुफा है। गुफा समझ करके उस अजगर के मुख में प्रवेश करने लगे और जैसे ही प्रवेश किया भगवान ने दूर से देख लिया, भगवान समझ गए ये तो अघासुर है। भगवान ने रोकने का प्रयास किया लेकिन सारे ग्वाल बाल सखा अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। एक सखा कहे लोगों भैया मोको तो ऐसा लगे कि ये कोई बड़ी दिव्य गुफा है या के अंदर बड़े बड़े संत तपस्या कर रहे होंगे। एक ब्रजवासी कहे लोगो भैया यहाँ को रास्ता तो बड़ो नरम नरम मुलायम मुलायम, बाकी जिहुआ पर पैर रख के जब आगे बढ़े भी लगे और जब अजगर के बड़े विशाल दांत दिखाई दिए, अरे भैया ये बड़ी बड़ी खूंटी कैसी लगी वही। तो ब्रजवासी कहे अरे भैया या गुफा के अंदर बड़े बड़े संत तपस्या कर रहे होंगे, तो जो कोई भी दर्शन करवे के ताई आतो होएगो तो अपने सामान को या खूंटी पे टांग दो, तब संतन के दर्शन करो। अब ब्रजवासी भोले भाले आपस में ही बातें करते चले जा रहे हैं। तब तक एक ब्रजवासी कहे लोगो भैया मोको तो ऐसा लगे भैया ये कोई गुफा उफा ना है, कोनो बहुत बड़ो राक्षस है। तब तक एक ब्रजवासी कहते हैं भैया अगर राक्षस होएगा तो पीछे पीछे हमारा को नैया आ रहे हो, डरवे की क्या बात है। ये विश्वास ब्रजवासियों के हृदय में भगवान के प्रति, भगवान ने रोकने का बहुत प्रयास किया लेकिन सारे ब्रजवासी अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। भगवान ने भी विचार किया कि जब हमारे सखा ही इसके मुख में प्रवेश कर गए तो हम बाहर रह करके क्या करेंगे। पीछे पीछे भगवान भी उसके मुख में प्रवेश कर गए और जैसे ही भगवान ने मुख में प्रवेश किया अघासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया। वह तो इसी प्रतीक्षा में था कि कब कन्हैया हमारे मुख में आए, हम अपने मुख को बंद करें। और जैसे ही मुख को बंद किया तो भगवान उसके गले में कंठ में ही जाकर के विराजमान हो गए और धीरे धीरे अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया। इतना बढ़ाया कि ब्रह्मरंध्र को फाड़ करके भगवान बाहर निकल आए। अघासुर का उद्धार कर दिया, सारे ब्रजवासियों को बाहर निकाला और अब भगवान अपने समस्त ब्रजवासियों के साथ में जब बाहर निकल करके आए तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन भगवान ने अघासुर का उद्धार किया आज और ग्वाल वालों ने मैया यशोदा को जाकर के इसकी सूचना दी 1 वर्ष के बाद। परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज आज अघासुर मारा और 1 वर्ष के बाद सूचना दी, मैया यशोदा को खबर सुनाई, क्या मतलब, बात कुछ समझ में नहीं आई। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन इसका कारण यह है कि भगवान जब अघासुर को मार करके उसके उदर से बाहर आए तो भगवान सर्वप्रथम अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ भोजन लीला कर रहे थे, भोजन पा रहे थे। सारे इष्ट मित्रों को साथ में लेकर के भगवान जब भोजन करने के लिए बैठे तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान की इस भोजन की लीला का दृश्य का दर्शन करो, आप सब भी भगवान की इस दिव्य छटा का दर्शन करें। सुखदेव जी महाराज के शब्दों में बिभ्रद वेणु जटर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुरदो हासयन्नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके विशति बुभुजे यज्ञ भुग बाल के लिए। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के आगे भगवान की भोजन लीला का दृश्य खींचा। आप सब भी भगवान की इस भोजन लीला का दर्शन करें तो भगवान अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ भोजन कैसे कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने अपनी कमर से अपना पीताम्बर कंधे से उतार करके कमर से बांध रखा है
और उस पीताम्बर में भगवान की मुरली कुर्सी हुई है, मुरली को दबा रखा है। वाम भाग के हाथ पर हथेली पर भगवान ने दही और चावल दोनों को सान करके उसका ग्रास बना रखा है और दही और भात के ग्रास को पा रहे हैं। और भगवान ने अपनी अंगुलियों के मध्य में तिष्ठन मध्य स्वपरि स्वरदो हास्यन नर्म विश्वई, भगवान ने अपनी अंगुलियों के मध्य में विविध प्रकार के अचारों को अंगुलियों के मध्य में दबा रखा है। किसी में आम का अचार, किसी में नींबू का अचार, किसी में टेंटी का अचार, किसी में मिर्ची का अचार, विविध प्रकार के अचारों को अपनी अंगुलियों के मध्य में दबा रखा है और हथेली पर भात और दही सान करके। और वैसे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भोजन और भजन गुप्त होकर के, मौन होकर के करना चाहिए, लेकिन भगवान ये तो बाल लीला है, तो बालकों के लिए शास्त्रों के नियम लागू नहीं होते। तो भगवान बाल लीला में है, इसलिए बिल्कुल साधारण संसारी बालकों की भांति अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। भगवान मौन होकर के भोजन नहीं कर रहे, हासयन नर्म अभिस्वई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं आपस में सारे अपने सखाओं के साथ हास परिहास भी हो रहा है, हंसी मजाक भी हो रहा है और भोजन भी करते जा रहे हैं। श्री दामा से कन्हैया पूछते हैं, चौरे लाला तू अपने घर से कहा भोजन लायो? तो सीधा माँ कहते हैं मेरी मैया ने तो भैया लड्डुआ बना के भेजे। तो भगवान सीधा माँ से कहते भैया एक लड़ुआ मोकू दे दे। सीधा माँ केवल को नहीं लाला तो को एक भी ना दूंगो, बिल्कुल गिनती के हैं और तो को एक भी ना मिले। सीधा माँ ने जैसे ही अपने लड्डू को अपने मुख में धरा, दांतों से दबाया और भगवान को चिढ़ाने लगा। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत पकड़ करके उसके तो दांतों के मध्य में लड्डू को दबा रखा था, भगवान ने अपने मुख से उस लड्डू को आधा तोड़ दिया, काट दिया और पा गए। मधुमंगल से पूछा लाला तू कहा लायो? मधुमंगल तो बेचारो गरीब ब्राह्मणानी है, ब्राह्मणी को लड़का। क्या बोलो लाला अब बड़ो संकोच करे, लाला मेरे घर में तो कछु हतो ना है, सो मेरी मैया ने कल की बासी कड़ी ही मान दी। कन्हैया क्या बोले लगे मधुमंगल भैया थोड़ी सी मोखों भी चखाए दे। तो मधुमंगल को बड़ो संकोच लगे कि अब कन्हैया बड़े बाप को बेटा, अब याकों या कल की बासी कड़ी कैसे पवाए दूं, कैसे स्वाद चखाए दूं। तो भगवान से छुप करके तुरंत सारी कड़ी को अपने मुंह में डाल दिया और जब इकट्ठी सारी कड़ी को पिया तो कुछ कड़ी मुख के बाहर भी फैल गई। भगवान ने कहा मधुमंगल ये तूने अच्छा नहीं किया, तुरंत मधुमंगल के मुख को पकड़ करके उसके मुख को ही चाटने लगे। ये भगवान की बिल्कुल संसारी बालकों की लीला है। इधर विधाता ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक में सोचा कि भगवान का अवतरण हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, चल करके देखना चाहिए कि इस समय प्रभु की क्या लीला चल रही है। ब्रह्मा जी जब यहाँ ब्रजमंडल में भगवान की लीला को देखने के लिए आए तो देखा और भगवान उस समय भोजन लीला में व्यस्त थे। और ब्रह्मा जी ने जब देखा कि ये कैसा ब्रह्म है, इन ब्रजवासी गमार ब्रजवासियों का झूठा पा रहा है, कड़ी चाट रहा है, लड्डू खा रहा है, झूठन पा रहा है। अरे बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण वेद की बड़ी बड़ी ऋचाओं का उच्चारण करके जब इसे प्रसाद पाने के लिए आमंत्रित करते हैं तब तो ये आता नहीं है, और यहाँ इन गवार ब्रजवासियों का झूठन पा रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब हो गई, मोहित हो गई। और भगवान की लीला है ही ऐसी कि जब विधाता ब्रह्मा की बुद्धि चकरा सकती है तो हम और आप सर्वसाधारण की तो औकात ही क्या है, हम क्या भगवान की लीला को जान सकते हैं। विधाता ब्रह्मा को लगा कि यह ब्रह्म नहीं हो सकता, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान यहाँ अपने सखाओं से कहते हैं भैया हम सब यहाँ भोजन करने में ही लगे हैं और न जाने हमारे बछड़ा चढ़ते भय कितने दूर निकल गए, आप लोग प्रेम से भोजन करो, हम बछड़ों को लौटा कर खिलाते। भगवान बछड़ों को लौटाने के लिए जब तक गए तो तब तक ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों का ही हरण कर लिया, ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान ने बहुत खोजा परंतु बछड़े नहीं मिले, लौट करके आए, तब तक ब्रह्मा जी यहाँ से भगवान के सारे सखाओं का भी हरण करके ब्रह्मलोक में ले गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। भगवान ने तुरंत अपने नेत्रों को ध्यान लगा करके देखा और जान गए कि ये सब ओहो विधाता ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा लेने का साहस कर रहे हो। भगवान ने कहा विधाता ब्रह्मा तुम सृष्टि करता हो, सृष्टि के रचयिता हो, हम तुम्हें अपनी बनाई हुई सृष्टि से ऐसा मोहित करेंगे कि तुम भी चक्कर में पड़ जाओ। और भगवान ने अपने शरीर से ही ऐसी सृष्टि का निर्माण किया, ऐसी सृष्टि की रचना की कि जितने ग्वाल वाल सखाओं का बछड़ों का ब्रह्मा जी हरण करके ब्रह्मलोक में ले गए थे, भगवान ने अपने शरीर से उतने ही ग्वाल वाल सखा, उतने ही बछड़ों को जिसका जैसा स्वभाव, जिसका जैसा स्वरूप था, बिल्कुल हूबहू वैसे ही ग्वाल वाल सखा सारे बछड़ों को प्रकट कर दिया।
और 1 वर्ष तक भगवान की लीला में ये भगवान के शरीर से प्रकट हुए सारे ग्वाल वाल सखा भगवान की लीला में सहयोग करते रहे। इधर विधाता ब्रह्मा को जब 1 वर्ष हो गया तो सोचा कि चल करके अब देखूं क्या लीला चल रही है, असली ब्रह्म है या नकली ब्रह्म है। विधाता ब्रह्मा ने आकर के देखा तो आंखें चकरा गई, चक्कर आने लगे, ये सब क्या हो रहा है, ये सब ग्वाल वाल तो हमारे ब्रह्मलोक में हमारे यहाँ हैं, सैया पर मूर्छित पड़े हैं, अचेतन अवस्था में पड़े हैं, सारे ग्वाल वाल सारे बछड़े जैसे के तैसे। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। अब ब्रह्मा जी को अपने अपराध का बोध हुआ, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। और ब्रह्मा जी जैसे ही ब्रह्मलोक में जाकर के भगवान के ग्वाल बाल सखाओं को लेने के लिए गए कि सारे ग्वाल बाल सखाओं को ला करके भगवान को समर्पित कर दूंगा, अपने अपराध की क्षमा मांग लूंगा। लेकिन जब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंचते तब तक भगवान स्वयं ब्रह्मलोक में पहुंच गए और स्वयं ब्रह्मा बन करके द्वारपालों से कहा, रहे द्वारपालों ध्यान से मेरी बात सुनो, आजकल बहुत बहरूपिया घूम रहे हैं, कोई नकली ब्रह्मा यदि ब्रह्मा बन करके आ जाए तो ध्यान रखना अंदर ब्रह्मलोक में प्रवेश ना मिलने पावे। भगवान स्वयं ब्रह्मा बन करके पहुंच गए। द्वारपालों ने कहा, अरे महाराज आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, हमारे रहते कोई भी बहरूपिया अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी महाराज की गद्दी पर जाकर के बैठ गए। और अब जब ब्रह्मा जी असली ब्रह्मा जी आए और जैसे ही अंदर प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, द्वारपालों ने कहां घुसे चले जा रहे हो। ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया कि हमारे द्वारपाल और हमें ही अंदर प्रवेश करने से रोक रहे हैं। अरे मूर्खो, तुमने क्या भांग पी रखी है, अपने मालिक को नहीं जानते, मैं विधाता ब्रह्मा। द्वारपाल कहने लगे, महाराज हमने आप जैसे बहुत ब्रह्मा देखे हैं, चलिए यहां से निकलिए, और यदि सीधे सीधे नहीं निकलोगे धक्का दे करके मार करके भगा देंगे, ध्यान रखो। हमारे मालिक अंदर बैठे हो ना, कह रहे हो कि हम असली मालिक हैं। खूब डांटा द्वारपालों ने। विधाता ब्रह्मा ने सोचा कि असली मालिक अंदर बैठे हैं, हम नकली ब्रह्मा हैं तो असली हम। अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो देखते हैं अंदर ब्रह्मलोक के अंदर ब्रह्मा जी की गद्दी पर स्वयं मुरली मनोहर बंसी वाला विधाता बना हुआ, ब्रह्मा बना हुआ बैठा है। और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अंदर से ही आंखें मटका मटका करके विधाता ब्रह्मा से कहते हैं, कहो ब्रह्मा जी कैसी रही। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये तो साक्षात ब्रह्म है और मैं मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तुरंत द्वारपालों से कहने लगे, ब्रह्मा जी भैया द्वारपालो, असली ब्रह्मा तो वही हैं जो अंदर बैठे हैं, भैया हम नकली ही सही लेकिन आपने असली ब्रह्मा के दर्शन तो करवा ही दो। द्वारपालों ने कहा, यहीं खड़े रहो, हम आज्ञा लेकर के आते हैं, यदि आज्ञा मिलेगी तो दर्शन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल सकता। द्वारपाल अंदर गए और ब्रह्मा जी बने भगवान से कहा कि प्रभु एक नकली ब्रह्मा एक बहरूपिया द्वार पर खड़ा है, अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था, महाराज घुसने नहीं दिया, द्वार पर खड़ा है लेकिन अब बहुत गिड़गिड़ा रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपका दर्शन करना चाहता है। भगवान ने कहा ठीक है ले आओ। द्वारपाल लेने के लिए आए विधाता ब्रह्मा को, और ब्रह्मा जी को जैसे ही लेकर के अंदर गए तब तक भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब ब्रह्मा जी को लगा कि गलती बहुत बड़ी हो गई है, भगवान तो बात भी करना नहीं चाहते। तुरंत ब्रह्मा जी भगवान के समस्त ग्वाल वालों को मुक्त कर देते हैं और अब भगवान से क्षमा मांगने के लिए जैसे ही ब्रजमंडल में आए तो आप जो भी लोग मथुरा गए होंगे, मथुरा से कुछ पहले, दिल्ली से आप मथुरा की ओर आएंगे तो मथुरा से कुछ पहले एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है चौमुहा। चौमुहा नाम का एक स्थान पड़ता है। इसी चौमुहा नाम के स्थान पर ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान से क्षमा याचना की और भगवान की स्तुति बड़े सुंदर 40 श्लोकों के द्वारा, दसम स्कंद के 14वें अध्याय में 40 श्लोकों के द्वारा विधाता ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति की। नौमीड्यते ब्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय पशुपांग जाय। विधाता ब्रह्मा आज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति अपनी वाणी से करते हैं और आप विचार करें कि जिन ब्रह्मा जी की वाणी में साक्षात सरस्वती विद्यमान है, विराजमान है, तो ब्रह्मा जी ने कितनी सुंदर स्तुति की होगी जिसकी वाणी में सरस्वती विराजमान हो। हे नीड्यते नौमी, हे प्रभु मैं बार बार आपको नमस्कार करता हूं
आपके श्याम विग्रह पर पीताम्बर इस प्रकार से शोभा प्रदान कर रहा है जैसे नीले आकाश में बिजली चमकती है। तड़द्युत विनिंदित पीताम्बरधारी, भगवान के पीताम्बर की कांति बिजली के समान है। पशुपांग जाय, ब्रह्मा जी महाराज स्तुति में कहते हैं प्रभु आपका जो अवतार हुआ है वो संसारियों की भांति कर्म बंधन में बंध करके नहीं हुआ है। आपका शरीर भी पंचभूतों से बनाया हुआ शरीर नहीं है। आप तो निज इच्छा निर्मित प्रभु माया गुण गो पार, आप तो स्वेच्छामय स्वरूप बना करके आते हैं। आप किसी कर्म बंधन में बंधने वाले नहीं हैं। प्रभु आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो भक्ति का परित्याग करके केवल ज्ञान में ही परिश्रम करते रहते हैं। कई लोग आपको देखने को ऐसे मिलेंगे महाराज के बड़े ज्ञानी, तो ज्ञान का भी अभिमान कर बैठते हैं कि हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, हम इतने बड़े विद्वान। तो ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं कि प्रभु जो आपकी भक्ति का परित्याग करके केवल अपने ज्ञान के अभिमान में ही परिश्रम करते रहते हैं, उनका परिश्रम ठीक उसी प्रकार से व्यर्थ जाता है जैसे कोई भूसी को कूट करके पुनः चावल निकालने का प्रयास करता है, ठीक इसी प्रकार से व्यर्थ परिश्रम करता है। श्रेया स्तुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो कृष्यन्ति ये केवल बोध लब्धे, अर्थात बिना भक्ति के केवल जो ज्ञान का आश्रय लेकर के आपको पाना चाहते हैं, ज्ञान बल के माध्यम से आपको पाना चाहते हैं, उनके लिए प्रभु बड़ी कठिनाई है। वो जीवन में आपको नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि अकेला जो ज्ञान है वो अकेला ज्ञान अभिमान से युक्त हो जाता है, अभिमान से भर जाता है, वो ज्ञानाभिमानी हो जाता है। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और उत्तरकांड में आप पढ़ेंगे तो उत्तरकांड में वेद भगवान राम जी की स्तुति करते हुए स्वयं वेद कहते हैं इस बात को, जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। स्वयं वेद भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जे ज्ञान मान विमत्त, जो ज्ञान के अभिमान में मतवाले हो करके तब भक्ति न आदरी, आपकी भक्ति नहीं करते, आपकी भक्ति का आदर नहीं करते, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, वो देव दुर्लभ पद को पाकर के भी परत हम देखत परी, हमने उन्हें नीचे गिरते उनका पतन होते देखा है। तो जो ज्ञान का ही अभिमान लिए हुए बैठे हैं कि हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, वो कभी उस तत्व को जान नहीं सकते, उस ब्रह्म को जान नहीं सकते। और ब्रह्मा जी महाराज के 40 श्लोकों की स्तुति में 8वें श्लोक में ब्रह्मा जी महाराज ने बड़ी सुंदर 3 सूत्र प्रदान किए। 8वें श्लोक में बड़े ध्यान से सुनने की बात है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम रद्वाग बपुर विददन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भात। ब्रह्मा जी महाराज अपने स्तुति के 8वें श्लोक में इस संसारी जीवों को भी 3 सूत्र देते हैं कि जिसने इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में अनुसरण कर लिया उसका कल्याण हो जाएगा। कौन कौन से? पहला सूत्र दिया तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिसने हर परिस्थिति में, हे प्रभु, जिसने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में आपकी कृपा का अनुभव करना सीख लिया, जो हुआ सो अच्छा हुआ। कहने में बात बड़ी सीधी है, लेकिन जब अनुभव करने की बात आती है तो महाराज बड़ी टेढ़ी लगती है। कई लोग बात बात पर कहते हैं कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं, लेकिन कहने में कुछ नहीं लगता। जब अनुभव की बात आती है तो अनुभव की जब बात आती है तो स्थिति ये होती है कि जब थोड़ी सी भी विपत्ति, थोड़ी सी परेशानी जीवन में आई तो सबसे पहले लोग भगवान को ही गालियां देना आरंभ करते हैं कि बताओ इतना भजन करते हैं, 4-4 घंटे माला घुमा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी देखो भगवान ने हमारे साथ ये कर दिया। नित्य भजन करता हूं और भगवान ने हमारे साथ ही इतना बुरा किया। सबसे ज्यादा बीमार रहता हूं, सबसे ज्यादा परेशानी हमारे जीवन में है,
अनेक प्रकार से भगवान को कोसने लग जाते हैं। तो कहने में बात बड़ी सीधी है कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। और ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष माणो, ईक्ष धातु में दो उपसर्ग लगाए, सु और सम, बात वजनदार हो जाती है। सुसमीक्ष माणो अर्थात विषमताओं में भी जो भगवान की ही कृपा का दर्शन करता रहे वह जीव। एक बार एक मंत्री जी थे और मंत्री जी की आदत थी कि बात बात पर कहा करते थे कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। अब राजा का मंत्री से बड़ा स्नेह था, तो राजा कहीं भी जाते एक क्षण के लिए भी मंत्री जी को साथ नहीं छोड़ते थे। एक दिन राजा अपनी सैनिकों को तलवारबाजी के गुण सिखा रहे थे, तलवारबाजी की कला सिखा रहे थे, और अचानक तलवारबाजी की कला सिखाते सिखाते एक सैनिक के द्वारा धोखे से राजा की अंगुली कट गई। राजा को बड़ा खून निकला, अंगुली कट गई। मंत्री जी से कहा देखो मंत्री जी आज सैनिक को तलवारबाजी के गुण सिखा रहे थे और धोखे से अंगुली कट गई। अब मंत्री जी की आदत में था, मंत्री जी हर बात पर कहा करते थे भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं, और उनके मुंह से निकल गया कि महाराज भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। राजा को बड़ा क्रोध आया कि बताओ हमारी अंगुली कट गई और आप कह रहे हो कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। बड़ा क्रोध आया, तुरंत सैनिकों को आदेश दिया मंत्री जी को पकड़ करके डाल दो कैद खाने में। भाई जिसकी अंगुली कट जाए और कोई व्यक्ति आपसे यह कहे भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं तो आपको गुस्सा तो आएगा। मंत्री जी को कैद में डाल दिया गया। अब जब अंगुली ठीक हुई, घाव ठीक हो गया, तो एक दिन महाराजा शिकार खेलने के लिए वन में गए, जंगल में गए। जंगल में गए तो महाराज भीलों ने पकड़ लिया। भीलों को अपने सरदार के लिए एक नरबलि की आवश्यकता थी, तो भील पकड़ करके ले गए सरदार जी के पास। सरदार ने कहा यह ठीक रहा कि एक नर मिल गया, इसकी बलि चढ़ेगी। अब महाराज राजा साहब की खूब सेवा हुई, खूब स्नान ध्यान इत्र फुलेल लगाए गए। बलि चढ़ाने से पहले समझ लो महाराज कितनी सेवा शुश्रूषा होती है। तो खूब सेवा हुई, और जब बलि चढ़ने का नंबर आया, काली मैया के सामने राजा को ला करके जब बैठाया गया, पंडित जी ने पूजन कराया, और जैसे ही भीलों का सरदार तलवार लेकर के बलि चढ़ाने के लिए आगे बढ़ा, पंडित जी ने रोक दिया। अरे महाराज रुकिए 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 रुकिए, क्या बात है? पंडित जी ने कहा महाराज इसकी बलि नहीं चढ़ सकती। क्यों? अरे महाराज ये तो खंडित है, इसकी बलि मैया स्वीकार नहीं करेंगी, काली मां स्वीकार नहीं करेंगी, इसकी अंगुली कट हुई है। राजा को छोड़ दिया गया। छूट करके राजा जब अपने राज्य में आया तो लगा कि वास्तव में मंत्री जी ठीक कहा करते थे कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। तुरंत सैनिकों को आदेश दिया मंत्री जी को छुड़ा करके लाओ। मंत्री जी आए। राजा ने पूछा कि मंत्री जी वास्तव में आज मैं आपकी बात को मान गया कि आप जो कहते हैं भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं, आज प्रत्यक्ष मैंने अनुभव किया। लेकिन मंत्री जी एक बात समझ में नहीं आई। क्या? मंत्री जी भगवान ने मेरी अंगुली काटी तो मेरे साथ तो ये अच्छा हुआ कि आज मैं इस कटी अंगुली के कारण बच गया, लेकिन भगवान ने आपके साथ ऐसा कौन सा कार्य अच्छा किया? आपको इतने दिन हमारे कैद खाने में, जेल खाने में रहना पड़ा, आपके साथ क्या अच्छा हुआ? मंत्री जी बोले महाराज आपके साथ तो हमारे साथ तो भगवान ने आपसे भी ज्यादा अच्छा किया। क्या मतलब? मंत्री जी कहने लगे महाराज भगवान ने हमारे साथ ये अच्छा किया, यदि आपने हमें कैद खाने में न डाला होता तो आप हमें साथ में ले जाते जंगल में शिकार खेलने के लिए। और महाराज आप तो थे खंडित और हम थे पूरे पंडित, सो आप तो बच जाते, बलि हमारी चढ़ती। कहने का तात्पर्य यह है कि बात कहने में बड़ी सरल और सीधी है कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं, लेकिन जब अनुभव की बात आती है और थोड़ी सी विपत्ति भी हमारे जीवन में आती है तो हम सबसे पहले भगवान को ही गालियां देना आरंभ कर देते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष माणो, जीवन में कैसी भी विषमताएं आए उन विषमताओं में कभी भी, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरुणारी, विपरीत परिस्थिति में ही आपके धैर्य का परीक्षण होता है कि आप कितने धैर्यवान हैं। जिसने जीवन की प्रत्येक विषमता में समान रहना जिसने सीख लिया, हर परिस्थिति में प्रभु की कृपा का अनुभव करना जिसने सीख लिया, ये पहली बात। दूसरी बात भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, हमारे जीवन में जो संकट आ रहे हैं वो किसी भी प्रकार के संकट क्यों ना हो, वो सब हमारे कर्मों का ही फल हैं, ये समझ करके स्वीकार करो। किसान जो बीज बोएगा उसी की फसल काटेगा।
इसी प्रकार से हम लोग जो अपने कर्मों की खेती को बोते हैं, उन्हीं कर्मों की खेती को हम काटते हैं। जीवन में यदि दुख आए तो समझना चाहिए कि हमारे पाप धीरे धीरे कट रहे हैं। दुखे सती पापम क्षीयते, सुखे सती पुण्यम क्षीयते। जब दुख आए जीवन में तो समझ लो धीरे धीरे आपके पाप कट रहे हैं, और जब ज्यादा सुख आए तो समझ लेना चाहिए कि हमारे पुण्य धीरे धीरे घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। पुण्यों का फल ही सुख है और पापों का फल ही दुख है। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में ये मत कहो कि हाय मरे हाय मरे, ये कहना बंद करो। दुख जब आए तो समझ लो हमारे पापों का फल हम भोग रहे हैं, और समझ लो धीरे धीरे पाप कट रहे हैं। और सुख में ये अभिमान भी मत करो कि हमने इतने पुण्य इतने सुकृत किए, उनका फल भोग रहे हैं। सावधान हो जाओ कि आपके पुण्य धीरे धीरे क्षय हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। इसलिए पुण्यों की खेती को भी निरंतर बढ़ाते चलो। भुंजा आत्मकृतम विपाकम भुंजानम। ब्रह्मा जी दूसरा सूत्र देते हैं कि अपने कर्मों का फल जान करके उन्हें स्वीकार करो। और तीसरा सूत्र रत बाग बपुर भिर विदधन नमस्ते मनसः वाचः कर्मणा। तीनों प्रकार से जिसने गोविंद के चरणों में नमन करना सीख लिया, प्रणाम करे तो हृदय से करे, दिखावा ना करे। प्रणाम करे, आजकल दिखावा ज्यादा हो गया है, लोगों को पैर छूने की पद्धति भी लोग भूल गए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। शास्त्रों में पैर छूने की पद्धति बताई गई है, और पैर छूना सदैव दंडवत होकर के पैर छूना चाहिए। खास तौर से 3 लोगों के तो अवश्य देवताओं का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाओ तो सदैव सिर रख करके दंडवत करके प्रणाम करना चाहिए। माता पिता को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, गुरु को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। आजकल लेकिन प्रणाम करने की पद्धति, पहले तो लोग पैर भी छू लेते थे, फिर धीरे धीरे समय बदला तो थोड़े पंजों से ऊपर बात आई, घुटनों तक आई, घुटनों से फिर थोड़ा और समय ने तरक्की की, और तरक्की का परिणाम ये हुआ कि घुटनों से जंघाओं तक बात आ गई। और अब तो महाराज जंघाएं तो छोड़ दो, अब थोड़ा सा हिल जाते हैं बस थोड़ा। ये स्थिति, लोग पैर छूने की पद्धति भी भूल गए। और यदि देखा जाए तो पैर छूने वाले को ही मिलता है जो कुछ मिलता है, पैर छुबाने वाले को कुछ नहीं मिलता। छुबाने वाले का तो कुछ ना कुछ जाएगा ही, उसका भजन जाएगा, उसका पुण्य जाएगा, उसकी तप जाएगा, कुछ ना कुछ जाएगा। लेकिन छूने वाले को तो मिल ही रहा, लेकिन छूने में भी लोगों को ऐसे छूने से तो प्रणाम करना ही थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। तीसरा सूत्र दिया हृत बाग बपुर भिर विदधन नमस्ते। जिसने हृदय से भगवान के चरणों में प्रणाम करना सीख लिया, वाणी से भगवान के चरणों में नमन करना सीख लिया, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से जिसने भगवान की भक्ति के स्वरूप को जान लिया, वह जीव जीते जी संसार में रहता हुआ भगवान के मुक्ति पद का अधिकारी बन जाता है। सह मुक्ति पदे दाय भाग भवती। जीवित ही भगवान के मुक्ति पद का अधिकारी बन जाता है। ब्रह्मा जी महाराज ने बहुत सुंदर स्तुति की, और अब जब भगवान एक शब्द नहीं बोले तो भगवान की स्तुति छोड़ करके भगवान के भक्तों की स्तुति गाना आरंभ कर दिया, क्योंकि भगवान को स्वयं से ज्यादा अपने भक्त प्रिय हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा भगवान की स्तुति करते करते थक गया, लेकिन ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, एक शब्द नहीं बोला, तो अब भगवान के भक्तों की स्तुति गाने लगे। अहो भाग्यम नंद गोपी ब्रजऊ कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ये ब्रजवासी कितने भाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें तो आपका दर्शन करने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। और ये ब्रजवासी देखो महाराज, खेल खेल में आपके साथ कबड्डी खेलते हैं, आपके साथ कुश्ती लड़ते हैं, और यदि आप हार जाते हैं तो आपको अपना घोड़ा भी बना लेते हैं। बताओ महाराज ये कितने सौभाग्यशाली ब्रजवासी हैं।
आपको कभी कभी चपत भी मार देते हैं, चांटा भी मार देते हैं, और आपसे जैसा चाहें वैसा अनर्गल संभाषण भी कर लेते हैं, चाहे जैसी बातचीत कर लेते हैं भगवान से। ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना करने लगे ब्रह्मा जी, जिनके साथ आप क्रीड़ा कर रहे हैं मित्र बन के। यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। प्रभु मैं तो आपके चरणों में बस एक ही निवेदन करना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। विधाता ब्रह्मा आज भगवान से हाथ जोड़ करके ये स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु आप ये ब्रह्मा का पद किसी और को दे दीजिए, ये ब्रह्मा का पद हमें नहीं चाहिए। और देखा जाए तो सृष्टि में सबसे बड़ा पद ब्रह्मा का पद है, और आज स्वयं विधाता ब्रह्मा भगवान से हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये ब्रह्मा का पद आप किसी और को दे दीजिए, और बदले में आप तो मुझे अपना ग्वाल बाल सखा बना लीजिए। कर जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और कौन, हमहु करो ब्रज ग्वाल। प्रभु आप तो हमें भी अपने ब्रज का ग्वाला बना दीजिए। कौन कह रहा है? सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा। ये ब्रजवासियों का गौरव है, ये ब्रज भूमि का मार्ग। अंत तो गत्वा जब भगवान ने ब्रह्मा जी से एक शब्द भी नहीं बोला तो ब्रह्मा जी घबराने लगे कि अपराध ज्यादा बड़ा है। अधिकारी यदि आपसे आपके अपराध पर एक शब्द भी ना बोले तो समझ लेना चाहिए कि ज्यादा नाराज है। तो अंत तो गत्वा ब्रह्मा जी ने 4 परिक्रमा की बजाय 3 परिक्रमा ही भगवान की लगाई और अपने ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए, परंतु भगवान ने बदले में एक शब्द नहीं बोला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और आज जब 1 साल के बाद ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक से लौट करके ग्वाल बाल सखा जब वृंदावन में आए तो आकर के मैया यशोदा से क्या बोले, अरे मैया आज तो लाला ने कन्हैया ने कमाल ही कर दियो। कहा कर दियो? अरे मैया आज तेरे लाला ने अघासुर को मार दियो, बहुत बड़े अजगर को मार दियो। भगवान मुस्कुराए कि 1 साल पूर्व की घटना ये ग्वाल बाल बेचारे भोले ब्रजवासी मैया यशोदा को आज बता रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज भगवान मैया से बोले, मैया अब बछड़ा चराते चराते बहुत समय व्यतीत हो गया हो मैया, अब तो हम भी बड़े है गए, अब तो मैया गैया चरावे की अनुमति मिलना चाहिए। मैया यशोदा ने ब्राह्मणन को बुला करके सुंदर मुहूर्त निकलवायो और कार्तिक मैया ने आज कार्तिक का महिला शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार के दिन मुहूर्त निकलवा करके ब्राह्मणों को बुला करके कन्हैया के हाथ से गायों का सुंदर पूजन कराया और आज से भगवान को गायें चराने की अनुमति प्रदान की, जिसे हम सभी लोग गोपाल अष्टमी के नाम से जानते हैं। और तब से भगवान का एक नाम गोपाल पड़ गया। बोलिए गोपाल भगवान की जय। और देखा जाए तो भगवान का तो अवतरण ही गायों के और ब्राह्मणों के हित के लिए होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। आज भगवान गायों को चलाने के लिए, गौचारण करने के लिए जाने लगे। एक दिन भगवान अपने ब्रजवासी सखाओं के साथ में वृंदावन के समीप में ही एक तालवन नाम का वन था, उस वन में गायों को चराने के लिए गए तो इस तालवन में एक बड़ा भयंकर राक्षस रहता था जिसका नाम था धेनुकासुर, गधे के रूप में रहता था। कन्हैया जब ग्वाल वालों के साथ पहुंचे तो भगवान के सखाओं ने कहा कि कन्हैया यावन में तो बड़े सुंदर सुंदर फल लगे भैया भैया, और भैया हमारा मन तो यही कह रहे हो कि इन सुंदर सुंदर मीठे मीठे फलन को स्वाद लेवे के ताई मिल जाता तो बड़ा आनंद है जाता। कन्हैया कहने लगे ब्रजवासियों जब देखो तब तुम हमसे ही हट करते हो कि ये कर दो और वो कर दो, कभी दाऊ भैया से नहीं कहते। ब्रजवासी तुरंत दाऊ भैया को बहलाने फुसलाने, दाऊ भैया आज तक आपने अपने सामर्थ्य का कभी प्रदर्शन नहीं किया, आप इतने बड़े बलशाली हैं, नाम आपका बलराम है, आज तक आपने कोई चमत्कार नहीं किया। तो बलदाऊ भैया ने कहा क्या चाहते हो? अब भगवान जानते थे कि इस वन में धेनुकासुर रहता है। ब्रजवासी कह रहे दाऊ भैया यदि आपकी कृपा हो जाए तो भैया, लेकिन समस्या ये है कि इसमें धेनुकासुर रहता है, यदि एक भी फल तोड़ा हो कहीं धेनुकासुर आ गया तो सब गड़बड़ है जाएगी। तो कहा चाहते हो? बोले बस दाऊ भैया यदि ये सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल खावे की ताई मिल जाए तो आनंद हो जाए। दाऊ भैया ने तालवन में प्रवेश किया और जाकर के एक विशाल फल के वृक्ष को पकड़ करके हिलाना आरंभ किया।
फलानाम पततम शब्दम निशम्या सुरदासवा, और फलों के गिरने का जो आवाज हुई, जो शोर हुआ, धेनुकासुर तुरंत जागृत होकर के दौड़ लगाता हुआ आया और अपने लाल लाल नेत्रों से क्रोधित होकर के दाऊ भैया के ऊपर आक्रमण कर दिया। अपने पीछे के दो पैरों से दाऊ भैया के ऊपर दुलत्ती मारने का प्रयास किया। बलदाऊ जी ने तुरंत लपक करके दोनों पैरों को पकड़ करके आकाश में घुमा करके धड़ाम से पृथ्वी पर पटका और धेनुकासुर का उद्धार कर दिया। सतम गृहीत्वा प्रपदौ ब्राह्मो यत्त्वैक पाणिना, पिछले दोनों पैरों को पकड़ करके दाऊ भैया ने घुमा करके पृथ्वी पर पटक करके धेनुकासुर का उद्धार कर दिया। संध्या काल जब कन्हैया और दाऊ भैया समस्त सखाओं के साथ में घर लौटे तो सखा कहने लगे, मैया आज तो दाऊ भैया ने भी कमाल कर दियो। अच्छा, अब दाऊ भैया बड़े सीना तान करके खड़े हो गए कि हमारी प्रशंसा हो रही, आज तो इतने बड़े राक्षस को मारो, क्या कर दिया? मैया यशोदा ने पूछा। सखा क्या बोले कि मैया आज तो दाऊ भैया